जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरकपति होत सुआन। जो जाने में जो बनवंत, सो होवत विष्ठा का जंत। आपस कौ करमवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोनि भ्रमावे। धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूरख अंधा अज्ञान। पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। बाबूजी, बाबूजी, वहां कहाँ जा रहे हो बाबूजी? सत श्री अकाल बाबूजी, मेरी पहना। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। ये आप कहाँ जा रहे हैं? तेरे पास ही तो आ रहा था। लेकिन आप तो आगे निकल गए। ओ हाँ हाँ। अब मुझे यकीन हो गया कि इस वाली ट्रिप में आप लोगों के साथ हिंदुस्तान में जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होगा। जैसा था वैसा ही रहेगा। आप किस बारे में बात करने लगे? इस बारे का मतलब पुत्र, बात में बात निकली तो मैंने भी बात कर दी। नहीं बाबूजी, मेरा कहने का ये मतलब था कि कल मम्मी भी काफी खामोश थी और आज आप भी काफी खोए खोए से हो। वहाँ चंडीगढ़ में सब ठीक तो है ना? या कुछ ऐसा हुआ तो नहीं जिसका मुझे पता ना हो? ओ कुछ नहीं यार, तू चिंता मत कर। चिंता मुझे है तो सिर्फ इस बात की कि आज तक आपने मुझे घर की हर छोटी बड़ी परेशानी में शामिल रखा। बाबूजी, मुझसे मेरा ये हक मत छीनेगा। कोई मसला हो तो मुझे दूर मत रखेगा, मुझे बताइएगा। I shall solve it for you। पर नहीं पुत्र, ऐसी कोई गल है ही नहीं। बाबूजी, ये शब्द मेरे लिए एक लफ्ज नहीं, एक रिश्ता है। और जो रिश्ता है उसमें आपके माथे तक परेशानी की लकीरों को पहुंचने के लिए पहले मेरे माथे से गुजरना होगा। शाबाश पुत्र, शाबाश मेरे बच्चे। मेरे सीने ना लग जाए। पुत्र, इंसान को इतना चिंगा भी नहीं होना चाहिए कि अलग टाइप की मुसीबतें पैदा कर दे। अच्छा पुत्र, मैं चलता हूँ। हाँ बाबूजी, मेरा प्रसाद तो देते जाइए। ओए हाँ पुत्र, वो तो मैं भूल ही गया। बाबूजी, इस बार हिंदुस्तान में कुछ हुआ तो जरूर है। What? क्या नाम बताया? ब्रूस? How cute! अब तो सिर्फ देखते जा किरण, इस ब्रूस को मैं टॉप का मॉडल बना दूंगी। तू सिर्फ एक मेरी मीटिंग तो करवा। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? शो हिम माय पोर्टफोलियो। अब तेरे जैसे फ्रेंड इतना आसान काम नहीं कर सकती। तुझे मेरी एक मीटिंग ही तो करवानी है उससे। प्लीज करवाना किरण, प्लीज। ओके बाय। टॉप का मॉडल बना दूंगी इसे, टॉप का मॉडल। काके, छी, ये क्या कचरा उठा ले आई मैं इंडिया से। गॉड। तुम लड़कियों के लिए कितना आसान होता है ना किसी को भी अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना। तुम नाम तो मेरा ले रहे हो पर बात सोनम की कर रहे हो। क्यों, क्या हुआ? नहीं आई ना वो? नहीं। कोई मैसेज भी नहीं? नहीं। तो भूल जाओ उसे, फाइंड समवन एल्स। इसीलिए मैं तुमसे कुछ डिस्कस नहीं करता। इतने बेकार के सजेशन देती हो तुम। मेरे सजेशंस लाइफ पे अप्लाई करोगे ना तो बहुत खुश रहोगे। यू आर अ स्मार्ट एंड हैंडसम गाय सैम। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए सिर्फ सोनम ही एक लड़की बनाई हो, कोई और बनाई होगी। अब दीदी का क्या हुआ? चंडीगढ़ जैसी जगह पे उन्हें शादी में वीडियो खींचने वाले लड़के से प्यार हो गया। मैं अगेंस्ट हूँ इस बात की। I totally disapprove it। तो जाओ, जाकर दीदी से कहो। वैसे भी दीदी इस बार में हमसे कुछ डिस्कस करना चाहती है। Not now यार डिंगी, इस वक्त मैं कुछ भी डिस्कस करने के फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ यार। How mean सैम, दीदी को मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। बेचारी कितनी परेशान है और आज घर वाले फैसला सुनाने वाले हैं। हमें उनके साथ नहीं यार डिंगी, not now। I told you just leave me alone, damn it। ये सैम कब उस सोनम के आंसू बहाना बंद करेगा? अगर वो लड़की इसकी जिंदगी में फिर आ गई ना तो इसे और रुलाएगी।
समर, समर, जी मामा। कल रात इस घर पे इतनी बड़ी आफत आई, आज ऐसे तो बिहेव करो कि लगे इस घर के मेंबर हो। हाँ, मैं इस घर का मेंबर हूँ, लेकिन मुझ पर जो आफत आई किसी ने जरा सी भी हमदर्दी दिखाई? क्या आफत आई तुझ पे? मैं इंडिया नहीं जाना चाहता था, जबरदस्ती भेजा आप लोगों ने मुझे, और मैं ऑलमोस्ट लुट गया मामा। बड़े बड़े लफ्ज बोलना तो सीख लिया तुमने, उसके मायने भी पता है? क्या लुट गए? मैं उसे कुछ दिनों के लिए क्या छोड़कर चला गया, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, and I don't even know where she is। आप लोग नहीं चाहते थे ना कि वो यहाँ रहे? बड़ी शिकायत थी ना आप लोगों को उससे? लीजिए, चली गई वो, she's gone forever। अब आप लोगों का फ्लैट आपको मुबारक हो। अगर सोनम तेरी जिंदगी से चली गई है तो समझ तू गंगा ना आया। तेरे और सोनम के रिश्ते से जैसे घर वाले दुखी थे ना, वैसा ही दुख पम्मी के करतूत से हुआ है। But mom, why don't you understand? I love सोनम। पम्मी को भी यही गलतफहमी है। आजकल तुम लोगों का दिल जरा जोर से धड़का कि तुम लोग उसे प्यार का नाम दे देते हो, जबकि प्यार को प्यार कहलाने के लिए एक तपस्या करनी पड़ती है। मामा, आजकल इतना टाइम किसके पास है? Who's got the time? टाइम नहीं है, तभी तो आजकल ज्यादा टाइम रिश्ते टिकते भी नहीं। तुम 6 दिन गए, वहाँ वो गायब। 6 दिन के लिए पम्मी इंडिया गई, समझती है ताजमहल बनाई। इन बिना जड़ों वाले रिश्तों को तो हवा के झोंके ही बदल देते हैं। किसी तूफान का सामना करना तो बहुत दूर की बात है। चाय नहीं पिया आपने अभी तक? यहाँ अपना होश नहीं है, तुम चाय की बात कर रही हो। हेलो। हेलो राज। सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? दूसरी चाय बना के लाओ। नहीं, रेस्टोरेंट नहीं जाना? आज मुझे कहीं नहीं जाना है। सर ऐसा फिरा हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? राज, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये रॉन्ग नंबर नहीं है। देखो, मैं घर पर हूँ, सब आसपास है, और मैं यहाँ बिल्कुल अकेली और बेसहारा हूँ। मुझे आज तुमसे मिलना है राज। नहीं मिल सकता मैं, घर पर कुछ टेंशन चल रही है। मैंने आज तक अपनी इस घर की टेंशन का असर तुम्हारे उस घर पर कभी नहीं होने दिया राज, तो तुम भी उस घर की टेंशन को मेरी लाइफ पर मत डालो प्लीज। आज मैं रेस्टोरेंट तक नहीं जा रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? भले ही 10 मिनट के लिए आओ राज, तुम्हें आना ही पड़ेगा। भाषा देखो तुम्हारी, धमकाने लगी हो मुझे। जिंदर जी, क्यों अपसेट हो रहे हैं आप? आप फिक्र मत करिए, मम्मी की इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करके ही रहेंगे। हाँ जी, फैसला तो होगा और आज ही होगा। तब तक सोचता हूँ रेस्टोरेंट का एक चक्कर लगाऊं। बात चक्कर की है तो हो आइए। परेशान कर दिया है। ओह, तो तुम आ गए? मुझे तो लगता था कि तुम लौटकर कभी नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊंगा? 14 साल में पहली बार तुमसे कुछ मांगा था मैंने, और फिर जब से ये होटल टीना के नाम करने की मैंने बात की है, तब से तुम गायब हो राज। ना घर आए, ना फोन किया। तुम औरतें कुछ भी सोचती रहती हो। नहीं राज, बहुत कंफर्टेबल लगती थी तुम्हें ये रिलेशनशिप, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं थी। तुम्हें मेरे नाम मांगने की आदत पड़ गई थी राज, इसलिए बड़ी सहूलियत से यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन जहाँ तुमने देखा कि इसने भी डिमांड करना सीख लिया है, तुम किनारा करने लगे। मधु, क्या हो गया है तुम्हें? इतने सालों में तुमने मुझे यही समझा है? इतने सालों में हमने परवाह कहाँ कि एक दूसरे को समझने की राज। जब मौज मस्ती चल रही हो तो इंसान कहाँ बॉदर करता है कि एक दूसरे के असली रंग देखें।
जब मुसीबत सर पर आती है तो सामने वाले की असलियत दिखाई देती है। और मैंने तो सिर्फ आने वाली मुसीबत की ओर इशारा किया राज, और तुमने मेरी तरफ पीठ घुमाई और दूसरी डायरेक्शन में चल दिए। कितना गलत समझा है तुमने मुझे। आंख डालो इस समझ पर राज। चलो आज हम एक दूसरे को नए सिरे से समझते हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम टीना के नाम होटल कब कर रहे हो? टीना के नाम होटल ट्रांसफर करना कोई स्कूल कॉपी पर लेबल लगाने जैसा तो नहीं है कि पुराना हटाकर नया लगा दिया और उस पर लिख दिया टीना। टीना सिंह, डॉटर ऑफ मिस्टर राजेंद्र सिंह। हाँ, वो जो भी है, होटल ट्रांसफर इज अ लॉन्ग एंड लीगल प्रोसेस। राज, अब इतना भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। हाँ, लीगल जरूर है, अग्रीड। पर तुम तो इस ट्रांसफर के लिए एग्री हो ना? आज नहीं तो कल सही होटल तुम टीना के नाम ट्रांसफर करोगे ना? अरे अपनी परेशानियों से बाहर निकलूं तब इस बारे में सोचूं। कितनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा हूं मैं ही जानता हूं। कैसी क्राइसिस? Oh, thanks for your concern. Thank you. मम्मी की रोहन से जो शादी होने वाली थी वो प्रॉब्लम में पड़ गई है। घर पर सब लोग कितने टेंस थे। पर हुआ क्या? सिमरन की शादी के लिए जब मम्मी इंडिया गई थी तो वहां उसे किसी से प्यार हो गया। अब वो शादी से इनकार कर रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तुम पहले अपनी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, ओके? थैंक्स। मैं अभी चलता हूँ। इस वक्त मेरा घर पर होना बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन इतना याद रखना राज, जैसे पम्मी तुम्हारी बेटी है वैसे टीना भी तुम्हारी बेटी है। आई नो दैट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।